हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट आया है हमारे पास। इस एरिया का बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ इस पे, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल अच्छा खासा मिला, ब्रेकआउट आया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट अभी साइडवेज है। साइडवेज का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के रेंज में घूमेगा। साइडवेज का मतलब है कि उससे प्रीवियस जो कैंडल थी उसी की रेंज के अंदर ही वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने अपना व्यू कैसे डिसाइड किया था कि जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, जो कि हमारा बनता है 24,824 का लेवल, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। ठीक है, और अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये देखो, बहुत अच्छा पैटर्न बना था, एम पैटर्न। हमने इसको ट्रेड भी किया है और आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि हमने इसको कैसे ट्रेड किया था। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, एम पैटर्न का जैसे ही ब्रेकडाउन आया काफी अच्छा मोमेंटम मिला हमें नीचे की तरफ। जो लोग एम पैटर्न को पहचानते हैं उन्होंने ट्रेड भी लिया होगा। ओके, ठीक है गाइस, जैसे ही एम पैटर्न में ये नेक लाइन, जो कि रेड बॉक्स हमने मार्क किया है, इसको बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन जैसे ही ब्रेक करेगा उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा व्यू क्या होना चाहिए कल के लिए। मार्केट कंटिन्यू भी नीचे एक डायरेक्शन में नहीं जाता ना, तो हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। मींस पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुल बैक जल्दी ही आने वाला है मार्केट में, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो, ये देखो, हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये एक डाउन ट्रेंड के नीचे ही चलता जा रहा है प्राइस। उसके बाद ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे, ये देखो, इस कैंडल से ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसका लो जैसे ही ब्रेक हो, इट मींस क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर। और हमेशा ध्यान रखना, ब्रेकआउट उतना पावरफुल नहीं होगा जितना कि ब्रेकआउट फेलियर होगा। दोबारा बताता हूँ, ब्रेकआउट्स आर यूजुअली पावरफुल, ठीक है, लेकिन फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट फेलियर्स आर मोर पावरफुल देन द ब्रेकआउट्स। ठीक है, अगर ब्रेकआउट के डायरेक्शन में मार्केट जाता, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट आया था इस कैंडल पे, तो मार्केट ऊपर जाता, थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर जाता कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस ब्रेकआउट वाले कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। जैसा कि आपने देखा, इस रेड कैंडल से ब्रेक हुआ, बड़ी रेड कैंडल हमारी जो 915 की कैंडल थी, ये देखो, इस पहली कैंडल ने ही ब्रेकआउट की कैंडल को ब्रीच कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और एक पुल बैक दिया। पुल बैक भी कहां तक होता है आप ये भी सीख लो कि पुल बैक होता है जो भी नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि अगर कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा सपोर्ट था एक टाइम पे। उसके बाद जैसे इसने इस लेवल से ब्रेक किया, नीचे आया, तो उसके बाद ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। और उसके बाद देखो कितना बढ़िया मार्केट ने हमें टारगेट दिया। ये देखो कितना नीचे तक आया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मार्केट यहाँ तक ही क्यों आया और मैंने ऐसा क्यों बोला कि कितना अच्छा टारगेट दिया मार्केट ने।
वो इसलिए गाइस क्योंकि आप लोग जानते हो राउंड लेवल जो होते हैं हमारे, जैसे कि 24,000, 24,500, 25,000, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। जैसे कि बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे कहाँ तक, राउंड नंबर्स पे, 25,000, फिर हम बाइंग कर लेंगे। अभी मार्केट 25,500 तक भी गया था, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नहीं कैच कर पाए, तो वो क्या सोचेंगे, मार्केट एक बार वापस से 25,000 पे आ जाए तो हम बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो आज मार्केट नीचे आया 25,000 के लेवल तक। ठीक है, 25,001.95 एग्जैक्टली इस लेवल तक आके मार्केट ने रिवर्स कर लिया क्लोजिंग टाइम पे। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि कल हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो हम देखते हैं कल का हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट 3 दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम बेयरिश ट्रेड ही लेंगे जब तक कि हमारा वो वीकली ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता। तो अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक पुल बैक आएगा और उस पुल बैक का ट्रेड मुझे लेना है। ठीक है, आज भी मैंने एक पुल बैक का ट्रेड लिया था, बताता हूँ मैं आपको, ये देखो। मार्केट जैसे ही आज खुला 9:15 में अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट कंटिन्यू तो नीचे नहीं जाने वाला अभी, क्योंकि हमारा वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश व्यू है ना, ब्रेकआउट भी आ रखा है। तो जब तक वो ब्रेकआउट फेल नहीं होगा तब तक बेयरिश, मतलब ज़्यादा बेयरिश ट्रेड नहीं लूँगा मैं, पुल बैक के ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैंने पुल बैक का ही ट्रेड लिया था आज। देखो मार्केट नीचे गया, सुबह खुलते ही मैंने लगाया था 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जनरली मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन पुल बैक का ट्रेड छोटा ट्रेड होता है तो हम 5 मिनट पे ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मुझे ये पैटर्न दिखा कि मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसक्रीम पैटर्न। आइसक्रीम में होता है ना, सिर्फ बहुत सारे कलर्स एक साथ होते हैं, तो आप वही समझ लो आइसक्रीम पैटर्न बना आज। ये देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो जैसे ही ये आइसक्रीम पैटर्न का ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे पुट सेल कर दी थी। ठीक है गाइस, पुट सेल किए और ये कैंडल को मैंने फॉलोअप किया था। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड मिलेगा उसको हमें जल्दी से बुक भी करना होता है, होल्ड करके नहीं रखना, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड लिया है तो जैसे ही मुझे ये पहला कैंडल दिखा रेड, जो कि हमारे ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बना था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इस कैंडल को क्लोज होती एग्जिट कर लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला हमें आज। मैं लास्ट में डालता हूँ स्क्रीनशॉट इसका। आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछना। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो पैसा नहीं बनेगा, और समझने के लिए पूछना पड़ेगा। ओके गाइज, तो अभी हम कल क्या ट्रेड लेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक पुल बैक। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाए, और मैं नीचे के लेवल्स पे जाने के बाद ही पुट सेल करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि कॉल्स में काफ़ी कुछ पैसा बचा नहीं है और वॉलेटिलिटी भी कम है मार्केट में, जिसकी वजह से इंडिया विक्स डाउन है। इंडिया विक्स डाउन होता है तो आप लोग जानते हो प्रीमियम बहुत कम होते हैं, बहुत कम, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट एक पुल बैक देगा और वहीं से अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो कल का ट्रेड हम यही प्लान करेंगे कि मार्केट एक बार को नीचे जा सकता है, लेकिन पुट सेल करना ही मैं प्रेफर करूँगा। ओके गाइस, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पूछना ज़रूर। ठीक है, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। Thanks a lot for watching. Goodbye. Keep trading, keep making money. Stop loss के बिना कभी ट्रेड नहीं करना। ओके